आप देख रहे हैं शेयर बाजार। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं उसामा आसिफ आप लोग के साथ आज मैं आप लोग के साथ एक स्क्रिप्ट शेयर करूंगा जिसका नाम CHCC है। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बड़ी स्क्रिप्ट में से एक स्क्रिप्ट आती है। ये 1981 के अंदर ये कम्प्लीटली रजिस्टर्ड हुई थी, ये कंपनी पूरी फॉर्म हुई थी। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी सीमेंट एंड क्लिंकर जो है वो आपका मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी सीमेंट के अंदर लोकल एंड एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर ये दोनों में डोमिनेट करती है। क्लिंकर जो इसका यूज़ होता है वो लोकल एंड इम्पोर्टेड क्वालिटीज़ दोनों को मिला के ये एक प्योर फॉर्म के अंदर ये है जो है जनरेट करती है। ये 4.5 मिलियन टन पर एनम क्लिंकर जनरेट करता है पर ईयर। अब इसकी कोर वैल्यूज़ क्या है, ये क्या प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को। इसकी जो कोर वैल्यू है वो 4 होती है जो इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी बनाई हुई है, वो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा, आपको नज़र आ रही होगी। इसमें से रिस्पेक्ट, ओनरशिप, क्वालिटी एंड फेयरनेस, ये इन 4 चीज़ों में ये बिल्कुल भी किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अब आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा इसके प्लांट्स कितने हैं। इसके टोटल 5 प्लांट्स हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। इसका पहला प्लांट नौशेरा के अंदर है, दूसरा इस्लामाबाद, थर्ड पिशावर एंड फोर्थ लाहौर और फिफ्थ एंड फाइनली इन कराची। ये इसके टोटल 5 प्लांट्स हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी फाइनेंशियल साइड के ऊपर जो मैं अब आपके साथ शेयर करूंगा। इसकी फाइनेंशियल साइड जो है वो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी। इंशाल्लाह अब हम उसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो सबसे अब सेल्स हम इसकी देखें तो हमें इसकी नज़र आ रही है 17 बिलियन और 2020 के अंदर हमें इसकी 17 बिलियन नज़र आ रही है। 2021 के अंदर हम चलें तो हमें इसकी 25 बिलियन नज़र आ रही है। 2022 के अंदर हम चलें तो इसकी 32 बिलियन नज़र आ रही है। अच्छा, अब हम इसी के नीचे चलते हैं तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर हमें नज़र आ रहा है 2021 के अंदर कि इसने 6 बिलियन जनरेट किया है और 2022 की तरफ हम चलें तो इसने 8 बिलियन जनरेट किया। अब बिल्कुल ही एंड के ऊपर हम आ जाते हैं तो हमें नज़र आ रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन मीन है तो हम इसको देखेंगे तो इसने 2020 के अंदर जो है वो रेड के अंदर जनरेट किया है, यानी माइनस के अंदर है तो वो 1 बिलियन माइनस के अंदर है। 2021 की तरफ हम आ जाते हैं तो ये हमें 3 बिलियन दिखा रहा है 2021 के अंदर पॉजिटिव में। 2022 के अंदर ये हमें 4 बिलियन की करीब दिखा रहा है। अब एक और एक चीज़ है इसी के नीचे, वो EPS लिखा हुआ है। EPS मतलब अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर हम 2020 की तरफ चलें तो हमें नज़र आ रहा है 9.74 माइनस के अंदर, रेड के अंदर। तो लेकिन 2021 के अंदर हमें थोड़ा प्रोग्रेस नज़र आ रहा है 16.50 का। 2022 की तरफ देखें तो थोड़ा और अच्छा प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रहा है जो है 22.93। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसके परफॉर्मेंसेस। इसकी परफॉर्मेंस की साइड पे अब हम आएंगे तो हमें परफॉर्मेंस की साइड के ऊपर नज़र आ रहा है कि आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की तरफ हम देखें तो हमें 2020 के अंदर नज़र आ रहा है 2.26 और 2021 के अंदर हम देखें तो हमें नज़र आ रहा है 26.69 और 2022 की तरफ हम चलें तो हमें 27.90 नज़र आ रहा है। अब इसी के नीचे थोड़ा सा हम देखें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है जो हमें शो कर रहा है कि 2020 के अंदर इसने -11.08 रुपीज़ जो है वो जनरेट करा था और 2021 के अंदर जो है वो 12.72। 2022 के अंदर हमें जो है वो 13.89। अब हम आ जाते हैं इसकी इन्वेस्टर्स की साइड। इन्वेस्टर्स अब आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। इन्वेस्टर्स हम देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड के अंदर हम आ जाते हैं जो मेन है। 2020 के अंदर ब्लैंक आ रहा है हमारे पास, 2021 के अंदर 1.27 नज़र आ रहा है और 2022 की तरफ हम देखें तो 3.22 नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाएंगे तो हमें पे आउट रेशियो इसका नज़र आ रहा है, देखने को मिल रहा है। 2020 के अंदर भी हमें ब्लैंक नज़र आ रहा है। 13.64 जो है वो हमें फाइनली 2021 के अंदर नज़र आ रहा है और 2022 की तरफ देखें तो हमें 13.8 पैसा नज़र आ रहा है। हम आ जाते हैं इसकी वैल्यूएशन की तरफ। वैल्यूएशन को अब हम देखेंगे तो हमें नज़र आ रहा है बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर को अगर हम देखें 2020 के अंदर तो 51.73 और 2021 के अंदर हम देखें तो 69.96 और 2022 की तरफ हम देखें तो 89.11। अर्न प्राइस अर्निंग रेशियो की तरफ हम आ जाए तो हमें नज़र आ रहा है 2020 के अंदर 9.03 माइनस के अंदर हमें नज़र आ रहा है। 2021 के अंदर हम देखें तो हमें नज़र आ रहा है 10.75। 2022 की तरफ हम देखें तो हमें नज़र आ रहा है 4.06। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस कंपनी का 52 वीक्स का एवरेज। कभी फॉर द टाइम बिंग इसकी करंट प्राइस चल रही है जो आपके सामने नज़र आ रही है, आपको वो 112.30 पैसा नज़र आ रही है और इसका 52 वीक्स का एवरेज जो है वो भी यही है 12.30। ये इसका एवरेज है और ये अपनी आया हुआ है एवरेज बाइंग के ऊपर। यहाँ से हम इसकी बाइंग कर सकते हैं, यहाँ से इसकी बाइंग हमें अच्छी लगती है। यहाँ पे ये है कि ये अपने बिल्कुल भी जो हाई रेट्स है वहाँ से ये बिल्कुल लो पे आ चुका है।
यहाँ से इनकी अगर हम बाइंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ से इंशाल्लाह हमें इसका अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। इसकी कुछ माशी वजूहात भी है। माशी वजूहात ये है कि IMF की वजह से और जो पाकिस्तान के जो टैक्सेस इम्पोज हो रहे हैं, इनकी जो प्रोडक्शन है वो इनकी कॉस्ट कटिंग की वजह से कम हो रही है। तो ये जो इकोनॉमिकल हालात हैं ये जब एक साथ इंशाल्लाह आगे जाके बूम करेंगे तो इसके अंदर हमें जो है एक अच्छा प्रोग्रेस नज़र आएगा और ये इनकी जो वैल्यूज़ है वो इंशाल्लाह हमें डबल होती हुई भी नज़र आ सकती है। तो ये अच्छी कंपनीज़ है, ये इंशाल्लाह एक हमें अच्छा पोर्टफोलियो गेन दे सकती हैं। हमारे पोर्टफोलियो में मौजूद हो तो ये इंशाल्लाह अच्छी भी लगेंगी। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक आप लोग का ये वीडियो देखने के लिए। बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बताएं कि आप लोगों को कौन सी नेक्स्ट वीडियो हमारी देखनी है। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर आप लोगों के लिए पोर्टफोलियो बनाऊंगा। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग ड्रॉप कर दें कि आपको कौन से सेक्टर के ऊपर कौन से स्क्रिप्ट की आपको वीडियो देखनी। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया।